आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5 हमारे पास है। टॉपिक का नाम है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ये हमारे पास क्या है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहो या फिर इसे रिस्पायरेटरी डिजीज़ कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि दोनों का मतलब है अनफंक्शन। डिस मतलब अन और ऑर्डर का मतलब है फंक्शन। तो अनफंक्शन डिसऑर्डर का मतलब है अनफंक्शन। अनफंक्शन से ये मुराद कि अगर आपके बॉडी में कोई भी पार्ट सही से काम नहीं करता हो, अनफंक्शन मतलब अनफंक्शनल है, वो बॉडी पार्ट काम नहीं करता हो, तो हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं या डिजीज़ का नाम देते हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये दरअसल एक बीमारी का नाम है। डिसऑर्डर हम एक बीमारी को कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी पार्ट या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा वो एक बीमारी से गुजर रहा हो तो हम इसे क्या कहते हैं, डिसऑर्डर का नाम देते हैं। लिहाजा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अगर सांस के मुतलिक बीमारियां हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां क्रिएट हो रहे, पैदा हो रहे, सांस के मुतलिक सांस की जितनी बीमारियां हैं तो हम उसे नाम देंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। आपकी 10th की बुक में कुछ रिकमेंडेड बीमारियां हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी बुक में है वो है ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी हम उन्हें देखेंगे। ये जो ब्रोंकाइटिस है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर पैसेज वे। इन्फ्लामेशन से मुराद सोजिश। ये एयर पैसेज वे की कोई बीमारी है, कोई इन्फ्लामेशन है। एयर पैसेज के खासकर जो एयर पैसेज है, जो एयर ट्यूब है, वो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन दोनों में इन्फ्लामेशन होगा। इन दोनों के इन्फ्लामेशन से जो बीमारी होगी हम उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये खासकर जो हमारे जो सांस की नली जा रही है ना, ये जो आपकी ट्रेकिया जा रही है, मुंह से ट्रेकिया आ रही है। अब ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में दो एरिया में डिवाइड होती है, एक राइट लंग की तरफ और एक लेफ्ट लंग की तरफ। तो ये जो राइट लंग की तरफ एक नाली जा रही है उसे हम कहते हैं ब्रोंकस, और ब्रोंकस दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फिर मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो इस ब्रोंकाई और इस ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए, अगर सोजिश आ जाए, तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ज़रा इस बीमारी को हम थोड़ा तफसील से देखते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कैसे इन्फ्लामेशन आते हैं। अच्छा, इसकी मेन कॉज क्या है, ये किस वजह से होता है? इनकी ब्रोंकाइटिस की मेन वजह होती है वायरसेस, जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ इरिटेंट्स होते हैं। इरिटेंट से क्या मुराद? इरिटेंट से मुराद के पोल्यूटेड एयर भी हो सकता है, पोल्यूटेड एयर भी हो सकता है। इरिटेंट से मुराद स्मोकिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्मोकिंग भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि इरिटेंट भी हो सकते हैं जो कि ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस की बीमारी को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। कुछ हम सिम्पटम्स, अलामात की बात करते हैं कि जो अगर कोई पेशेंट ब्रोंकाइटिस की मर्ज या फिर वो मरीज़ है तो उसकी अलामात क्या होंगे, उसके सिम्पटम्स क्या होंगे? उसे कफिंग आएगा, उसे बिल्कुल खांसी आएगी। खांसी या तो बलगम के साथ आएगी, म्यूकस के साथ आएगी, या तो म्यूकस के बगैर आ सकती है। सबसे पहले इसकी सिम्पटम ये होगी। सोरनेस ऑफ चेस्ट, उसकी चेस्ट में पेन होगा, दर्द होगा, सोजिश होगी उसकी चेस्ट वाले एरिया में, जिगर वाले एरिया में। फीवर, उसको बुखार होगा। फिर उसके बाद जो माइल्ड विजिंग का मतलब क्या है, या फिर विस्लिंग वॉइस भी इसे कहते हैं। आवाज़ में बिल्कुल एक्सिटी की तरह आवाज़ निकलना, बिल्कुल जब आप बोलते हैं तो उस दौरान एक्सिटी जैसी आवाज़ निकलती है। कौन से मरीज़ को? बिल्कुल जो ब्रोंकाइटिस का जो मरीज़ है, फटीग, उसको क्या होगा? थकावट होगी, टायर्ड, उसको वो ऐसा होगा कि बिल्कुल थकावट महसूस करेगा। बॉडी एक, उसकी पूरी बॉडी में एक होगी, पूरी बॉडी में उसकी दर्द होगी, ना कि पूरी बॉडी में दर्द होगी। इसको मोस्टली जो हेड एक है, सर का दर्द भी उसे काफ़ी अक्सर औकात होगा। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होगी, सांस में दुश्वारी होगी।
अक्सर औकात सांस में कमी ये तब होगी जब बंदा बहुत हैवी एक्सरसाइज करेगा, फिर भारी काम करेगा, तो तब उसे सांस की कमी हो सकती है। वाटरी आइज, आंखों में उसके अक्सर औकात आंसू होंगे, खासकर कफिंग के दौरान जब वो खांसी करेगा ये मरीज। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरे को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये बिल्कुल टेम्परेरी बीमारी है, टेम्परेरी डिजीज है। 10 दिन, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक रहती है। 2 हफ्ते तक ये बीमारी बिल्कुल खुद ब खुद ख़त्म होती है, बग़ैर किसी एंटीबायोटिक के या बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद ख़त्म होती है। 2 हफ्ते से कभी कभार खांसी चलती है, थोड़े टाइम तक, 3 हफ्तों तक चलती है, लेकिन ये बीमारी कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म होती है। कॉजेज़ किस वजह से होती है? ये अक्सर वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। या तो वायरसेस, या तो वायरल इन्फेक्शन होगा, या तो कौन सा इन्फेक्शन होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस को जन्म देती है या पैदा करती है हमारे बॉडी में, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 3 महीनों से होती है, खासकर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। इस बीमारी को हम परमानेंट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी को बहुत अरसा लग जाता है ठीक होने में, रिकवर होने में। इस दौरान जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं उसको ठीक होने में काफ़ी अरसा लगता है, ख़ासकर 3 महीनों से ज़्यादा इसकी स्टेज होती है, और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल जारी रहती है। ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये सिगरेट या फिर स्मोकिंग की वजह से अक्सर औकात होता है खासकर, और ना के सिर्फ सिगरेट और स्मोकिंग से होता है, ये बिल्कुल पॉल्यूटेड, जो आप बिल्कुल एयर पोल्यूशन में रहते हो या फिर एयर पोल्यूटेड एरिया में जो आप रहते हो उस वजह से भी ये होती है। और दूसरी बात ये सिगरेट से भी होती है। सिगरेट से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि अगर एक बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है तो इससे ये बीमारी होती है। अगर आप बार बार जिस बंदे के साइड पर बैठ रहे वो स्मोकिंग कर रहा है, तो जो स्मोक है अगर वो आपकी बॉडी में जा रही है तो तब भी ये इन्फ्लामेशन हो सकती है आपके बॉडी में। मैंने जबकि एक बात की, जो एक्यूट और क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है इसकी जो सिम्पटम्स अलामात है वो ये हो सकते हैं, खासकर ये हो सकते हैं, ठीक है। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो अक्सर औकात इसमें बलगम होती है और बलगम नहीं भी होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद और बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये जो ब्रोंकाइटिस है ये तो ब्रोंकाई होगा, ये तो ब्रोंक्यूल्स होगा। इसमें से हमने एक ट्यूब को निकाला हुआ है इधर। हेल्थी ट्यूब आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा, दरमियान में कोई रुकावट कुछ भी नहीं होगा। जो इन्फ्लेम्ड एयर ट्यूब होगा, जो कि इन्फ्लेम्ड हो चुका है, जो सोजिश की शक्ल में है, इसमें क्या होगा? इसमें म्यूकस पैदा हो जाएगा। सबसे पहले क्या पैदा हो जाएगा? इसमें म्यूकस पैदा हो। ब्रोंकाइटिस मामले में क्या पैदा हो जाएगा? म्यूकस क्या पैदा हो जाएगा? म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा, ये म्यूकस जब प्रोड्यूस हो जाएगा इस दौरान क्या होगा? इस दौरान ये जो आपके जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होगा ये स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा और थोड़ा फूल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ख़ासकर ये जो सांस की नाली है ये मज़ीद क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। नैरो मतलब तंग हो जाएगी। सांस की नाली का जो ये एरिया है ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल तंग हो जाएगी, जिससे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। दूसरी बात मैंने कहा कि जो म्यूकस है, म्यूकस 2 किस्म के होते हैं। एक म्यूकस को हम कहते हैं, एक जो म्यूकस होगा वो ग्रीन होगा और एक म्यूकस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। जो ग्रीन म्यूकस होगा, ग्रीन म्यूकस अक्सर औकात या तो वायरसेस की वजह से होता है या तो फिर
बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो ग्रीन म्यूकस होगा, जो बलगम सब्ज कलर के हल्का सा सब्ज कलर का होगा, या तो वो वायरसेस होगा या तो बैक्टीरिया वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। अगर म्यूकस बलगम ट्रांसपेरेंट है जिसका कोई कलर नहीं है, तो वो अक्सर औकात किसकी वजह से होगा? वो स्मोकिंग से होगा या डस्ट वगैरह से होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में बाकी बीमारियों की बात होगी।